मैं इस वक्त पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ बयान देने के लिए। तुम्हें जो करना है कर लो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन तुम स्मगलिंग करते हो ये तो हम दोनों ही जानते हैं, है ना? जैरिन की ये हालत किसने बनाई ये भी हम जानते हैं। बकवास बंद करो। तुम भले ही इस बार बच गए हो लेकिन अब भी मुजरिम हो। मैं इस्तांबुल वापस जा रहा हूँ। जाने से पहले आखिरी बार देखना चाहता हूँ तुम्हें। इतनी अच्छी दोस्ती के बाद हमें अलविदा भी अच्छे अंदाज में करना चाहिए। मैं फातिमा आंटी के रेस्टोरेंट पे हूँ, चाहो तो वहाँ आ जाओ। आखिरी बार मिल रही हो वो भी दुश्मन की जगह पे। मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम वहाँ पे आ जाना। मीरो, असगर को तो मालूम भी नहीं होना चाहिए कि मैं उसका कर्जा अदा कर रहा हूँ। बस मेरे दिल में आया तो मैंने सोचा अदा कर दूँ। यानी इस कदर बड़ी रकम आपने असगर के लिए ऐसे ही अदा करने का फैसला कर लिया? हाँ, बात बहुत मुख्तलिफ है। उस लड़के ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो खाओ ये। हारून भाई खुशामदीद। कैसे हो असगर? ठीक हूँ मैं। बड़े अच्छे लग रहे हो ज़ैर। शुक्रिया, आप कैसे हैं? शुक्रिया। थोड़ा वक्त होगा तुम्हारे पास, मुझे बात करनी है। बिल्कुल भाई, बैठ जाएं। कुछ पियेंगे क्या? कहवा हो जाना चाहिए, अच्छा रहेगा। ठीक है भाई, आ जाए। उज़ैर, हम अंदर जा रहे हैं। आराम आराम से खाना, ही बहुत गर्म है, समझे? ठीक है भाई। बात सुनो, इधर आ जाओ, आ जाओ। कहवा नहीं चाहिए, बस अंदर आने के लिए बहाना किया था मैंने। क्या हुआ भाई, कुछ हुआ है क्या? मुझे लगता है कि कोई मसला है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं मालूम, तो इसलिए मैंने सोचा कि बात करता हूँ जाके। कोई मसला है भाई? कुछ देर पहले मैं जिम साहब के साथ था, उन्होंने तुम्हारी बोर्ड का कर्जा अदा कर दिया। क्या? कल मैं जाऊंगा, तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ये अचानक से ऐसा क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। असगर देखो, भी मैं चीज़ें मिक्स नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये जो बोर्ड का कर्जा था, तुम यकीन करो मैंने कभी इसे कर्जा समझा ही नहीं है। तुम जानते हो, मुझे लगता है कि एलिया अपसेट होगी, उसकी अपने बाप से बात हुई होगी, इसलिए उसने कुछ करना चाहा होगा। भाई क्या आप पाके संजीदा हैं? संजीदा हूँ, समझता हूँ वो लड़की पसंद करती है तुम्हें। खैर, यही हकीकत है, मैं क्या कह सकता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कभी कर्ज को लेकर तुम्हें प्रेशराइज किया हो तो तुम मुझे बता सकते हो असगर। नहीं नहीं भाई, इसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं। मैं भी इस बारे में नहीं जानता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वाज़ेह है कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन क्या भाई? कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि जब वो किसी को पसंद करने लगती हैं तो वो कोशिश करती हैं कि अपर हैंड रखें। शायद वो भी कुछ ऐसे ही करने की कोशिश कर रही है। नहीं भाई, एलिया ऐसी लड़की नहीं है। फिर भी उसके कहने पर उसके बाप ने कर्ज अदा करने का फैसला कर लिया। जानते हो कि उसके बाप ने एक सवाल नहीं किया मुझे कर्ज के बारे में। ये मुझे भी अजीब लग रहा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, उस पैसे को मैं छूंगा भी नहीं। दिल चाहे तुम वो रकम वापस कर सकते हो, और अगर तुम कहोगे कि नहीं नहीं सब ठीक है, तो मैं वो रकम तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। लेकिन याद रहे कि मैं हरगिज इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करूंगा। तुम्हारे बाबा जिंदा होते वो भी ना करते। मेरे ख्याल से एलिया को लेकर तुम्हें सोचना चाहिए। मैं तुम्हें समझने के लिए कितनी कोशिशें करती हूँ आयशा। अगर तुम मेरी बात को समझो तो दुनिया सिर्फ तुम्हारे गिर्द नहीं घूमती। मुझे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खानी है एलिया, और इनसे कह दो कि उसमें गलती से भी चॉकलेट आइसक्रीम शामिल ना करें। तुम मेरी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। मैं तुमसे क्या कह रही हूँ और तुम जवाब क्या दे रहे हो? मैं तो यही कह रही हूँ कि मुझे चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खानी। जानती हूँ मैं, तुम 40 साल से यही 2 फ्लेवर्स खा रही हो। बार बार मत दोहराओ इस बात को। लेकिन मैं तो 16 साल की हूँ, तो 40 साल से एक ही आइसक्रीम कैसे खा सकती हूँ? मुझे तो लगता है तुम जानबूझ के ये सब करती हो। हम घर जाके स्पेलिंग्स गेम खेलेंगे। मैंने तुम्हें बताया मुझे बहुत काम है, तुम समझती क्यों नहीं? मेरे पास कुछ नहीं है करने को, और मैं बाबा की टीम में होंगी क्योंकि वो तुमसे ज्यादा अच्छा खेलते हैं। अब इससे बाबा मुझसे बेहतर लगने लगे हैं। क्या करूं मैं हमेशा सबसे लंबी स्पेलिंग वाला लफ्ज लिखती हूँ। हाँ, बाबा ने भी एक बार इस तरह किया था, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा ज़हीन है, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। मैं बस इस वक्त पुरसुकून रहना चाहती हूँ। बहुत थका दिया है मुझे। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा मतलब ये है कि तुमने मुझे थका दिया है आयशा। अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती ना?
ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। पहले मैं हर चीज अपनी अम्मी के साथ किया करती थी, लेकिन अब मुझे तुम्हारे साथ करना पसंद है। यहाँ देखो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, बस ये गुस्से में कह दिया तुमसे। तुम बहुत अच्छी हो, हमेशा ख्याल रखूंगी और तुम्हारे साथ रहूंगी। ठीक है। हमारी बारी आ गई। हेलो, खुश आमदीद। वही 2 फ्लेवर्स दे दीजिए। चॉकलेट फ्लेवर बिल्कुल नहीं। चॉकलेट फ्लेवर बिल्कुल नहीं। ये लो। बहुत शुक्रिया, ये लीजिए। अब चले इस तरफ। हेलो अम्मी। आ गई मेरी बेटियाँ। पता है आज रात के खाने में मैंने तुम लोगों की पसंदीदा डिशेस बनाई हैं। ये बताओ दिन कैसा गुजरा तुम लोगों का? एलिया ने पहले आइसक्रीम खरीदने से मना कर दिया था, लेकिन मुझसे बहुत प्यार करती है तो ये मान गई। अम्मी मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकूंगी, मुझे बाहर जाना है, एक काम है जरूरी। जब बाबा आएंगे तो साथ में गेम खेलेंगे। मैं बाबा की टीम में होंगी और तुम अम्मी की टीम में हो ना। आयशा, अगर आज अम्मी के साथ वो गेम खेल लो, मुझे कहीं जाना है ना। मगर मैं सबके साथ खेलना चाहती हूँ। अगर तुम चली गई तो मुझे मजा नहीं आएगा, और तुम तो जानती हो ना ये बात, बाबा को भी सबके साथ खेलना पसंद है। मेरी जान, देखो तुम्हारी बहन ने पूरा दिन तुम्हारे साथ गुजारा है, उसके अपने भी कुछ काम है, इसे भी थोड़ा वक्त चाहिए होता है। इसने बहुत टाइम तुम्हारे साथ गुजार लिया, अब इसे जाने दो ताकि ये भी थोड़ा एंजॉय कर सके, ठीक है? और जानती हो आज पूरा दिन मैंने तुम्हें कितना मिस किया। थोड़ा वक्त मेरे साथ भी गुजारो ना मेरी जान। ठीक है। मगर कल हम सब साथ खेलेंगे, हम चारों, अम्मी, मैं, तुम और बाबा। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। एलिया, वो मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, तुम्हारे बाबा ऑफिस के काम से आज इस्तांबुल चले गए हैं। जानती हूँ अम्मी, बात हो चुकी है। अच्छा, तुम्हें पहले से पता था? मैं चाह रही थी जब मैं आयशा को ये बात बताऊं तो उस वक्त तुम भी मेरे साथ हो। तुम तो जानती हो ना ये कितना हंगामा करती है। अम्मी, मैं अपना सारा वक्त आयशा के साथ गुजारती हूँ, मुझे एक बहुत जरूरी काम है, क्या मैं जा भी नहीं सकती हूँ कहीं? मैं जल्दी से काम खत्म करके आ जाऊंगी ना वापस। ठीक कह रही हो, मैं संभाल लूंगी, एंजॉय करो, ज्यादा देर नहीं करना, जल्दी आ जाना। माफी चाहती हूँ। बहुत तेज भूख लग रही है मुझे, ऐसा करते हैं हम लोग खाना खा लेते हैं, वैसे भी तुम्हारे बाबा लेट आते हैं। मुझे भी बहुत भूख लग रही है। चलो आ जाओ फिर, चलो जल्दी से बैठो। ये ना बहुत मजे का है, पेट भर कर खाना। हाँ ठीक है। ये भी दूं? हाँ दे दे। पंद्रह दिन बहुत ज्यादा हैं बाबा, अचानक क्यों चले गए आप? एलिया, मेरी बेटी, मेरी जान, मेरी असल जिंदगी तो तब शुरू हुई थी जब मैंने पहली बार तुम्हें अपने इन हाथों से उठाया था मेरी जान। जानती हो ना
कहते हैं कि एक औरत में तो पैदाइशी तौर पर ममता का जज्बा होता है, लेकिन एक आदमी तो औलाद के आने के बाद बाप बनने का जज्बा महसूस करता है। तुमने मुझे आकर इस दुनिया का मतलब समझा दिया, लेकिन अब मेरा इस दुनिया से और तुमसे दूर जाने का वक्त आ चुका है। मैं तुम सबको अमानत के तौर पर अपना ये दिल सौंप कर जाऊंगा, ताकि तुम्हें जब भी मेरी याद आए इसको थामो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। मैं तुम्हें ठीक से अलविदा कहने आई हूं यहाँ। आखिरकार बरसों का साथ था हमारा। तुमसे अलविदा कहना इतना आसान नहीं है मेरे लिए। तुमने कहा कि तुम इस्तांबुल जा रहे हो, इसीलिए मैं आ गई। सईद भाई वो पुलिस के पास चला गया और अब भी यही कह रहे हैं कि मैं इंतजार करूं। बेटा, तुम तो ऐसे मुजरिम मांग रहे हो जैसे किसी दुकान पे कोल्ड ड्रिंक लेने आए हो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसा बंदा ढूंढूंगा कैसे, और मिल भी गया तो उसकी कीमत कहाँ से अदा करूंगा। देखे, मेरे बाबा को हरगिज मत बताइएगा। मुझसे पहले ही बहुत नफरत करते हैं वो। बातें सुनाने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। बात करके देखता हूँ, क्या पता वो कोई हल निकाल दे। वो इस बात को नहीं समझेंगे। देखें सईद भाई, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। प्लीज समझें, बहुत बुरी तरह फंस चुका हूँ, कुछ करें। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मुझ पे ज्यादा भरोसा मत करना। अपना दूसरा मंसूबा भी तैयार रखना। हद होती है, भाड़ में जाएं आप भी। यहाँ क्यों बुलाया है तुमने? ये जगह देख रहे हो कितनी अजीब है। ये मत पूछो मुझसे, क्योंकि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। अहम बात यह है कि तुम आ गई। मैं तुम्हें ठीक से अलविदा कहने आई हूँ यहाँ। आखिरकार बरसों का साथ था हमारा। तुमसे अलविदा कहना इतना आसान नहीं है मेरे लिए। तुमने कहा कि तुम इस्तांबुल जा रहे हो, इसीलिए मैं आ गई। नहीं भी जाऊं तो क्या होगा? क्या हम दोनों एक दूसरे का सामना कर सकेंगे? मतलब पुरानी मोहब्बत के अब हम सिर्फ दोस्त बन सकते हैं? नहीं मालूम, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। पुरानी मोहब्बत, पुरानी और नई मोहब्बत कैसी है? मीरो बस कर दो अब। देखो, मैंने सुना तुम जैरन और उसके बाबा की मदद कर रहे थे। ये बात मुझे वाकई बहुत अच्छी लगी। मतलब अगर यहाँ तुम्हें कोई चीज़ रोक रही है तो प्लीज़ मीरो, मेरे लिए मत रुकना तुम, ठीक है? हम शायद अच्छे दोस्त कभी ना बन सकें, लेकिन दुश्मन भी नहीं होना चाहिए। तुम वो वाहिद शख्स थी जिसके लिए मैं यहाँ रुका था, और हमेशा ऐसे ही रहेगा। तुम्हारी मोहब्बत शायद आज खत्म हो गई, लेकिन मेरी कभी भी नहीं होगी। Bir hayal var içimde, kanatır yaramı düşününce. Hep mi son bulur, umut yok mudur? Bir düşündüm sevince, elleri değse ellerime çok mu zor olur? İmkansız bu mudur? क्या वाकई उससे मोहब्बत है? Ağladım yine gizlice, aynı sorular beynimde. Hiç mi anlamadın, bu senin celladın? Sordular bana gülünce, mutluyum dedim kendimce. Hep yalnız kaldım, seni bulamadım. Sevdim kaç kere öldükçe, sanki kurtarır beni bir söze. Hep yarım kaldım, sensiz उठाओगी नहीं कॉल? unutamadım. हेलो, इलिया, कहाँ हो तुम? मुझे फौरन तुमसे बात करनी है। क्या हुआ? क्या कोई अहम बात है? हाँ इलिया, बहुत ज़रूरी। बताओ मुझे, कहाँ हो? मुझे अभी तुमसे बात करनी है। असगर, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। इस वक्त मैं मीरो के साथ हूँ, ठीक है?
तो तुम मीरो के साथ हो। असगर क्या हो रहा है? क्या कोई मसला है? कोई एक नहीं, हजारों मसले हैं लिया। ये मीरो कहाँ है? क्या कर रहा है वो आखिर? ये कैसा सवाल है? हम क्या कर सकते हैं? हम बस बात कर रहे हैं। अच्छा, तो तुम लोग साथ में बातें कर रहे हो? तुम बहुत अजीब बातें कर रहे हो। क्या कुछ हुआ है? बताओ। ऐसा लगता है तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है लिया। ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ नहीं है लिया, कुछ नहीं। रख रहा हूं मैं फोन, बाय। ये तुम क्या कर रही हो लिया? क्या कर रही हो? प्रिंसेस पे गुस्सा क्यों हो भाई? किसने कहा? गुस्सा हो। मैं गुस्सा नहीं हो रहा। गुस्सा हो। परेशान कर दिया हेलिया ने मुझे। नहीं जानता क्या कर रही है वो। और तो और वो उस मीरो के साथ क्या कर रही है समझ नहीं आ रहा। उसका नाम याया है। सही कहा तुमने, या तुमने ये बात मुझे पहले ही समझा दी थी, मगर अफसोस मुझे देर से समझ आई। मैं भाई बहुत कंफ्यूज हूँ भाई, मुझे नहीं पता ये कैसे सॉल्व होता है। मैं तो कभी भी नहीं कर पाऊँ ये। तुम ठीक कह रहे हो ज़हर, शायद मेरी ही गलती है। बैठो बैठो भाई बैठो। मेरा भाई बैठ गया, अब मैं बैठूंगा और फिर मेरा भाई अपना दिल हल्का करेगा, बताएगा सब। क्या वाकई में? मैं करूंगा ऐसा। मैंने फातिमा आंटी को देखा है, वो भी ऐसे ही करती हैं। हाँ, अब तुम सब बताओगे और मैं सब कुछ सुनूंगा। मेरा मसला सिर्फ वो मीरो है। वो जरूर भागने की कोशिश करेगा, लेकिन सबसे पहले वो प्रिंसेस को अपनी बातों में उलझाएगा। क्या वो भरोसा कर लेगी उस पर? सच पूछो तो मुझे यकीन नहीं, क्योंकि आज उसके रवैये के बाद मैं कुछ नहीं कह सकता। लड़कियों को समझना बहुत मुश्किल है मेरे भाई, या शायद मैं ही नहीं समझ पाया उन्हें। उज़ैर, मैं यहाँ तुम्हें अपने मसले बता रहा हूँ और तुम ड्राइंग बना रहे हो। मैं बीमार नहीं हूँ, मैं सब सुन रहा हूँ। अच्छा, तो ऐसे सुनते हैं। रुको अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। इधर आओ जरा। हाँ चलो चलो आ जाओ जल्दी से। ओह, जहाज अपनी रफ्तार को पहुंच चुका है। ये खुला दरवाजा और अब हम उड़ने के लिए जा रहे हैं। बाबा कब आएंगी अम्मी? तुमने बाबा का टाइम नोट किया हुआ है? हाँ, बाबा हमेशा 8 या 9 बजे के दरमियान घर आ जाते हैं, और कभी देर से आना हो तो बता देते हैं मुझे। ये तो है। तो बताएं ना कि वो अब तक आए क्यों नहीं है? बहुत देर हो चुकी है। एलिया, असगर जैसा नजर आता है वैसा नहीं है। मुझ पे गुस्सा करना, मुझसे नफरत करना बहुत आसान है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही हूं मैं। मगर वो दोगला है। पूरा फोचा उस आदमी को बहुत नेक समझता है, लेकिन वो आदमी स्मगलिंग करता है। अपनी आंखों से देख चुका हूं। एक मिनट, तो तुमने कंप्लेन की थी उसकी? हाँ, मैंने ही की थी। सेलिंग क्लब के सामने देखा था उसे। उसने वहां से मछलियां ली थी। पकड़े जाने के डर से घबराया हुआ था बहुत। ठीक है, हाँ ये सच है। उसने मुझे बताया कि उसने क्या किया, लेकिन उसे अफसोस है इस पर। उसने तुम्हें सिर्फ इस डर से बताया था कि कहीं मैं ना बता दूं तुम्हें। उसे सिर्फ अपनी इमेज की परवाह है और कुछ भी नहीं। उसने वो डब्बा सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसे मालूम था कि मैं रिपोर्ट कर दूंगा। नहीं, वो डब्बा हमारे पास ही था। समझा नहीं मैं। कोस्ट गार्ड नहीं आए थे क्या? आए थे, लेकिन वो तो खाली था। ज्यादा तलाशी भी नहीं ली क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे। उसे मालूम था, इसलिए तो खाली डब्बा लेके गया था। एलिया, वो भरोसे के काबिल नहीं है। तुम्हें मुझसे अलग होना है, ठीक है, लेकिन उसकी खातिर ऐसा ना करो। मुझे जाना होगा मीरो, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? एलिया, उम्मीद करती हूँ तुम्हारा उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए जहाँ तुम जाना चाहते थे। हमें उस यूनिवर्सिटी साथ जाना था। हम लोगों ने यही वादा किया था ना कि जो करेंगे एक साथ करेंगे। मैं जानता हूं तुम इस फजूल जगह पे नहीं रह सकती।
मत करो मीरो, जाने दो मुझे। मैं तुमसे एक आखिरी याद चाहता हूँ। एक ऐसी याद जो मौत तक मेरा साथ दे, मेरी मोहब्बत की खातिर। Vakit yaklaştı, gelecek हम एक दूसरे की पहली मोहब्बत है। belki de एक आखिरी बार तो मुझे अपने गले लगा सकती हो ना? kendimden çıkamıyorum. Bir yol buldum aslında, eser bir gün o da ruhuma. Karanlık akşamlar seni bana yazmışlar. Okuduğum en kötü hikaye bu. Gece gelir aklıma, zehir olur uykuma. Yaşadığım en kötü hikaye bu. अलविदा, अपना ख्याल रखना। Kendimden çıkamıyorum. Esir oldum aklıma. Bir yol buldum aslında. Eser bir gün o da ruhuma. Karanlık akşamlar seni bana yazmışlar. Okuduğum en kötü hikaye bu. Yaşadığım en kötü hikaye bu. कल को लेके तुम कुछ ज्यादा परेशान हो रही हो। तुम चाहो तो एक अच्छी राइटर भी बन सकती हो, फिर लिखना खूबसूरती पे, खूबसूरत लोगों पे नहीं, सिर्फ एक शख्स पे जो तुम्हें अच्छा लगता हो। मुझे भी नहीं मालूम, मैं खुद बहुत परेशान हूँ इस चीज़ को लेकर। आर्ट, हिस्ट्री, लिटरेचर, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सब कुछ पढ़ना चाहती हूँ मैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं आता कि क्या चाहती हूँ। बहुत उलझी हुई हूँ। मेरा भी यही हाल है। तुम ये क्या कर रहे हो? वैसे तुम अपने इन हाथों से पेंटिंग का क्यों नहीं सोचती हो? मुझे ऐसा लगता है तुम इन हाथों से बहुत ही अच्छी पेंटिंग करोगी। सही कहा ना? तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, इससे क्या ताल्लुक? गहरा ताल्लुक है। तुम्हारे ये खूबसूरत हाथ, मेरा मतलब सारा तुम्हारे हाथ बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अच्छा, वाकई खूबसूरत है ना? तुम्हारे हाथ इतने पतले हैं जैसे किसी अंगूर की टहनी लगते हैं, ऐसा मैंने सुना था। मेरा मतलब यही तुम्हारी बहुत बड़ी खूबसूरती है। इन हाथों से जब ब्रश पकड़ के पेंटिंग करोगी तो जचेगी बहुत। तो मतलब मैं इन हाथों से पेंटिंग करूं क्योंकि मेरे हाथ बहुत खूबसूरत है? अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मेरे पूरे जिस्म में सिर्फ मेरे हाथ खूबसूरत है और कुछ नहीं? नहीं तो? मैं सर से लेकर पांव तक बहुत ही खूबसूरत हूँ, सिर्फ हाथ नहीं। अरे ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। सर से लेके पांव तक तुम परी जैसी लगती हो। माशाल्लाह, नजर ना लगती तुम्हारा शीशे की तरह चमकता चेहरा। माशाल्लाह, बस इसीलिए कह रहा था ताकि नजर ना लग जाए तुम्हें। बात कहन ये है, तुम पेंटिंग किया करो। होश में तो हो ना तुम? धूप लग गई है क्या तुम्हें? बुखार तो नहीं हो रहा तुम्हें? तुम बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हो आज मुझे। जो मुंह में आ रहा है बोले चली जा रही हो। कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह। ना बुखार है ना कोई दौरा पड़ा है। सच में बहुत ही खूबसूरत। ठीक नहीं हो तुम। तुम्हें शायद नींबू पानी पीना चाहिए। ठीक है, यहीं रहो। ले ही आओ। ये ठीक हो गया। कितनी मिठास है तुम्हारी जुबान में बासत। वैसे इतनी भी मिठास की जरूरत नहीं थी। थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा, एक ठंडा नींबू पानी ही बना देता। समझ आई या नहीं समझ आई? एक्टर तो बहुत अच्छे हो तुम। ऐसे ही करते रहो, कामयाब हो जाओगे।
आयशा सोना नहीं है क्या? बाबा कब आएंगी अम्मी? तुमने बाबा का टाइम नोट किया हुआ है? हाँ, बाबा हमेशा 8 या 9 बजे के दरमियान घर आ जाते हैं और कभी देर से आना हो तो बता देते हैं मुझे। ये तो है। तो बताएं ना कि वो अब तक आए क्यों नहीं है? बहुत देर हो चुकी है। मेरी जान, मैंने तुम्हें तुम्हारे बाबा के काम के बारे में बताया था ना, और उनके बॉस के बारे में भी। जब कोई इंसान नौकरी करता है तो उसे अपने बॉस की हर अच्छी और बुरी बात बर्दाश्त करनी पड़ती है और माननी भी पड़ती है। बताया था ना तुम्हें? हाँ याद है। बाबा को पैसे कमाने के लिए उनके बॉस की कही बात को मानना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तुम्हारे बाबा को उनके बॉस ने एक काम दिया है, इसी वजह से वो इस्तांबुल गए हैं। काम खत्म करते ही फौरन आ जाएंगे। तो मतलब मेरे बाबा इस्तांबुल गए हैं? वो कितने घंटों बाद वापस आएंगे? घंटों में नहीं मेरी जान, वो 15 दिन बाद वापस आएंगे। 15 दिनों में 360 घंटे होते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। मुझे तो लगता है मुझे साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए थी ताकि अगली लड़ाई में मैं ऐसी गलतियां ना करूं, क्योंकि हमारी जिंदगी में तो यही बचा है। उसके अलावा भी एक मसला है, और वो मसला ये है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम उस मीरा से मिल रही हो। मैं जानती थी तुम यही कहोगे, मैं जानती थी तुम यही कहोगे, मुझे पता था। हेलो जिम, मैंने अभी आयशा को बताया कि तुम 15 दिनों के लिए इस्तांबुल गए हो, और तुम जानते हो कि उसने मुझसे क्या कहा? हैरान हो जाओगे तुम सुन के। क्या किया उसने? उसने कहा ठीक है अम्मी। कुछ भी नहीं? ओह भाई देखो तो जरा, मैं तो ये सोच रहा था कि वो कहीं परेशान ना हो जाए। मैं तो खुद डरी हुई थी जिम, और सोच रही थी कि अगर उसने मुझसे कोई सवाल कर लिया तो फिर क्या जवाब दूंगी मैं तो खुद उसका जवाब सुनकर हैरान हो गई। उसने कहा ठीक है, और वो ये कहकर ऊपर चली गई। क्या उसने थोड़ा बहुत भी गुस्सा जाहिर नहीं किया? यानी गुस्से में कुछ तोड़ा भी नहीं? मेरी प्यारी बच्ची ने कुछ नहीं किया, लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे उस पर बहुत अफसोस हो रहा था। हाँ, थोड़ा उदास हूँ कि इस बात पर आखिर उससे गुस्सा क्यों नहीं आया। शाम बखैर असगर। खराब तो नहीं कर दी तुम्हारी शाम, या तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया था मैंने? तो मुझ पे नाराज क्यों हो रहे हो असगर? वो इस्तांबुल वापस जा रहा था, क्या मैं उसे आखिरी बार खुदाफिज भी ना कहने जाती? भीड़ भाड़ वाली जगह पे पता है ना लोग क्या कहते हैं। तो वो इस्तांबुल वापस जा रहा है, उसे यकीन है कि वो चला जाएगा। क्या मतलब इसका? कुछ नहीं, मगर जल्द समझ जाओगे। तुम समझते हो मेरा पीछा करेगा या कुछ मैं और? मजीद उस लड़के के बारे में बात नहीं करना चाहता। क्या हम कर्ज वाले मसले पर बात कर सकते हैं? कर्ज वाला मसला कौन सा? तुम्हारे बाबा ने हारून भाई को मेरा कर्ज चुकाया है। 1 लाख लीरा का कर्ज था वो लिया। क्या मैंने तुमसे ऐसा करने को कहा था? ये क्या कह रहे हो मेरे बाबा? क्या वाकई बाबा ने ऐसा किया? 1 मिनट रुको, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। फोन नहीं उठा रहे। मैंने तो सिर्फ तुम्हारे लिए पार्ट टाइम जॉब का पूछा था, लेकिन मुझे पैसों वगैरह का कुछ नहीं पता। तुम ही ने बताया होगा उन्हें, वरना उन्हें कैसे पता चलता इस बारे में? जब उन्होंने बार बार इसरार किया तो मुझे बताना ही पड़ा। इसमें क्या गलत है? मतलब तुमने उन्हें कहा कि असगर के ऊपर 1 लाख का कर्ज है और उन्होंने वो चुका भी दिया, यही कहना चाह रही हो ना तुम? तुम्हारा मतलब अब मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ बताओ। नहीं जानता मैं, क्या पता बोल रही हो, वजाहत तो दी नहीं तुमने। नहीं, तुम्हें वजाहत मिल गई है। मैं ही पागल थी और मैंने अपने बाबा से कहा ही क्यों? अब मैं इनकार कर रही हूँ क्योंकि मैं तो बहुत ही बड़ी पागल हूँ। इलिया मेरी बात सुनो। नहीं, मैं नहीं रुकूंगी क्योंकि मैं पागल हूँ। अगर ऐसा है तो ऐसे ही ठीक, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा इस बारे में। नहीं, तुम्हें बस इस वक्त शक करना है। पैसा पैसा, तुमने मेरा दिमाग खा लिया है। ये किस तरह से तुम मुझसे बात कर रही हो? अपना रवैया देखा है तुमने? शाबाश कप्तान, ऐसे ही लगे रहो, तुम ही जीतोगे। मुकाबला भरपूर हो रहा है। मुझे तो लगता है मुझे साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए थी ताकि अगली लड़ाई में मैं ऐसी गलतियां ना करूं, क्योंकि हमारी जिंदगी में तो यही बचा है। उसके अलावा भी एक मसला है, और वो मसला ये है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम उस मीरा से मिल रही हो। मैं जानती थी तुम यही कहोगे, मैं जानती थी तुम यही कहोगे, मुझे पता था। देखो एलिया, इस जगह तुम गलत कर रही हो। अगर मैं होता तो मैं भी यही कहता तुमसे कि उस शख्स को पकड़ो और अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंको।
दिमाग खिसक गया है तुम्हारा? क्या बोले जा रहे हो ये? मुझे मत छेड़ना सारा। मैं तुमसे बहुत अच्छे से बात कर रहा हूँ और तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। मैं तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त समझता हूँ, इसलिए ख्याल करो थोड़ा मेरा, समझ रही हो? सही कहा तुमने, ये लड़कियां हमारी अच्छाइयों के लायक ही नहीं। तो ऐसा है बासित, ठीक है, अब तुम अपने दोस्त के साथ रहो, इसी से बातें करो। मैं और सारा जा रहे हैं। चलो सारा, अब हम यहाँ बिल्कुल नहीं रुकेंगे। चलो आ जाओ। जाना क्यों है? मगर एलिया ये तो बताओ हम जा कहाँ रहे हैं? पता, बस मेरे साथ आ जाओ। ठीक है, लेकिन इतने स्टाइल मारने की भी जरूरत नहीं है कि लड़की भूल जाए कि मैं अपने ही घर में खड़ी हूँ। मुझे तो लग रहा है अजीब मुसीबत में फंस गए हैं। अच्छा तो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और कोई हल भी नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं किस मुसीबत में फंस गए हैं हम लोग। समझने वाली क्या बात है, ये सीधा सीधा प्यार का मामला है। लेकिन मुझे अपना मामला समझ में नहीं आ रहा। समझ नहीं आता उसे मुझसे मोहब्बत है भी या नहीं। अजीब कश्मकश है, समझ से बाहर है मेरे। सारा की बात कर रहे हो? एलिया की। जाहिर है सारा की बात करूंगा, चेहरे का रंग उड़ गया तुम्हारे। आराम से, हाँ थोड़ा आगे, हाँ बस अब रुक जाओ। मेरे भाई नाराज मत होइएगा, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा है। आप यूं चोरी छुपे घर को देख रहे हैं। घबराओ मत, ये मेरा अपना ही घर है, किसी और का नहीं। मेरी बेटी का रिजल्ट आने वाला है आज यूनिवर्सिटी का, बस वही देखने के लिए आया हूँ। आपकी नाराजगी है उनसे? तुम्हें इससे क्या, हद होती है। कोई नाराजगी नहीं है, मेरी बेटी कभी मुझसे नाराज नहीं हो सकती। तुम परेशान मत हो, ये किसी और का घर नहीं है। हाँ देखा, अब तुम खुद देखना कि उसका रिजल्ट कितना अच्छा आया होगा। उसे खुद पर इतना भरोसा नहीं है जितना मुझे उस पर भरोसा है। म्यूजिक पढ़ना चाहती है वो। पहले तो मैं कहता था कि फजूल काम से छोड़ दो, मगर जिंदगी बहुत छोटी है, बस वो खुश रहे, जो करे इतना ही काफी होगा। 1 मिनट, जल्दी करो। रुके रुके, खोलो। मैं पास हो गई, मैं पास हो गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा, अम्मी मैं पास हो गई। अम्मी मैं वाकई में पास हो गई। अम्मी मैं मुझे तो पास हो पहले ही गई। यकीन था। अम्मी मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही, मैं वाकई में पास हो गई। ये सच है ना? हाँ, तुमने जो मेहनत की थी उसका सिला मिला है, तुम कामयाब हो गई। अब किसका देखना है? अब सारा की बारी है, चलो। मेरी प्यारी बेटी सारा, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। अंदाजा लगाओ किसकी कॉल आ रही है? अंकल की कॉल होगी। हेलो जिम। एलिया खुश हो गई? क्या बताऊं जिम, तुम्हें तो यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था। खुशी से पागल हो गई हैं ये। 1 सेकंड रुको, यहाँ बैठो, बात करते हैं। अच्छा ठीक है। एग्जाम्स में मार्क्स तो अच्छे आए हैं, अब तुम्हारा क्या ख्याल है? जाहिर है सारा, मैं कंजर्वेटरी जाऊंगी, यही तो मेरा ख्वाब था।